हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह लेट मैरिजेस आपकी फर्टिलिटी या बच्चे पैदा करने की सलाहियत को अफेक्ट करती हैं। डिस्क्लेमर, अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं और बच्चे पैदा करना नहीं चाहते तो आप अपनी लाइफ ज़रूर एंजॉय करें बिकॉज इट्स योर ओन चॉइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, नेचुरल सिलेक्शन। जब एक फीमेल यंग होती है, पर्टिकुलरली आफ्टर 18, तो उसके पास होता है एक परफेक्टली बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन और ये प्रमोट करती है ग्लोइंग स्किन बाय इंक्रीजिंग कोलेजन प्रोडक्शन, बूस्टिंग हाइड्रेशन थ्रू हाइलुरोनिक एसिड एंड इम्प्रूविंग इलास्टिसिटी, और ये देता है आपकी स्किन को एक हेल्थी रेडिएंट ग्लो। जैसे जैसे उम्र के साथ ईस्ट्रोजन कम होना शुरू होती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो आपकी स्किन हो जाती है बहुत ही थिन, ड्राई और लेस फर्म। अब आप compete कर रहे होते हैं मोर फर्टाइल यंगर फीमेल्स के साथ और आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते पोटेंशियल मेल पार्टनर्स को जो कि ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नंबर 2, ओवेरियन रिजर्व या नंबर ऑफ फॉलिकल्स, और ये होता है लिमिटेड। A baby girl is born with her lifetime supply of eggs, usually around 1 to 2 million, और ये अनलिमिटेड नहीं होता। There will be no new follicles or eggs आफ्टर बर्थ। पैदाइश के वक्त एक बेबी गर्ल के पास अपना फॉलिकल काउंट होता है 100% और 25 साल की उम्र में रह जाते हैं ये सिर्फ 20%, 35 साल की उम्र में 6% और 40 ईयर्स के बाद सिर्फ 2%। हर महीने औरत अपना एक एग रिलीज करती है, तो अगर आप 30 के बाद या 35 के बाद शादी कर रहे हैं तो आप अपनी शादी में सिर्फ 2 to 6% एग्स के साथ ही एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पैदाइश के वक्त एक बेबी गर्ल के पास होते हैं 10 से 20 लाख एग्स और प्यूबर्टी के वक्त ये रह जाते हैं सिर्फ 3 से 4 लाख, और पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक फीमेल रिलीज करती है 400 से 500 एग्स। इन एग्स में से कुछ एग्स हेल्दी होते हैं और कुछ होते हैं कमज़ोर, जो कि बाद में मिसकैरेज हो जाता है, और मेनोपॉज के बाद आफ्टर 45 आपके एग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पानी की थैलियाँ। ये छोटी छोटी पानी की थैलियाँ होती हैं जो कि आपकी अंडादानी के अंदर बन जाती हैं। ये आजकल के मॉडर्न दौर की डिजीज़ है जो कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जंक फूड और मोटापे की वजह से होती है। इसकी वजह से आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है और एग्स मैच्योर नहीं हो पाते। ये पानी की थैलियाँ असल में आपके एग्स या फॉलिकल्स हैं जिनको मैच्योर होना चाहिए, मगर अब वो मैच्योर नहीं हो पा रहे। जब वो मैच्योर नहीं हो सकते तो वो अंडादानी से निकल नहीं सकते, और ना निकलने की वजह से फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसके लिए आपको मोटापा कम करना होता है, वज़न कम करना होता है और अपने हार्मोन्स ठीक करने होंगे। नंबर 4, खून की थैलियाँ, एंडोमेट्रियोसिस, जो कि अंडादानी, ट्यूब्स या बच्चेदानी के अंदर बन जाती हैं। नंबर 5, फाइब्रॉइड्स, और ये होती हैं बच्चेदानी की रसोलियाँ जो कि बच्चेदानी के किसी भी हिस्से में बन जाती हैं, लेकिन ये बेबी का रास्ता रोकती हैं और स्पर्म्स का रास्ता रोकती हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकते। नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर एज के साथ हो जाना काफ़ी कॉमन है। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर से बच्चे की टाइम से पहले पैदाइश, प्रीटर्म डिलीवरी या बच्चे का पेट में फौत हो जाना ऐसे अलामात होती हैं जिससे आपका हमल ज़ाया हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज़, मेलाइटिस या शुगर भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से अक्सर मिसकैरेज हो जाता है या एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं या फिर बच्चे पेट में फौत हो जाते हैं। नंबर 8, स्ट्रेस। अगर आप 30 के बाद शादी करने में कामयाब हो गए हैं और आपको और आपके हस्बैंड को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप किसी वजह से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते या फिर आपका हस्बैंड अब्रॉड होता है, तो आपको रहना होता है अपने ससुराल वालों के साथ, जो कि अलग से एक स्ट्रेस फैक्टर है, और अक्सर इस स्ट्रेस की वजह से भी हमल नहीं होता। मेल या फीमेल दोनों में से अगर कोई एक स्मोकिंग करता हो तो स्मोकिंग भी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों को अंदर से डैमेज करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फर्टिलिटी विंडो। फर्टिलिटी विंडो का मतलब है कि जब एक एग मैच्योर होकर अंडादानी से निकलकर ट्यूब में जाएगा तो वो बच्चेदानी में सिर्फ 48 से 72 घंटे जिंदा रहता है,
इसका मतलब ये है कि एक फीमेल पूरे मंथ में सिर्फ उन 48 से 72 घंटों में ही कंसीव कर सकती है। नंबर 11, मेल फैक्टर। बढ़ती उम्र के साथ मर्दों की भी क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स वो नहीं रहती, ऑल्दो कि वो सारी ज़िंदगी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी स्पर्म्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसके सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। इससे लड़कों और लड़कियों को अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन होती है। वो अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं लेकिन वो उनको फॉल्स स्टैंडर्ड्स के पीछे लगा देते हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो कभी अचीव हो ही नहीं सकते। इससे वो गलत रिलेशनशिप्स डेवलप कर लेते हैं और इन द एंड परेशानी पेरेंट्स के लिए ही बनती है। तो अगर आप हेल्दी बच्चे करना चाहते हैं विद मिनिमम कॉम्प्लिकेशन या ज़ीरो कॉम्प्लिकेशंस, तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके साथ मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।